कट ऑफ 52 गया है, मतलब एडवांस लायक तो बहुत कम बच्चों ने पढ़ाई की है। जनरली रहता है 59, 60, और इस बार तो दोनों एक ही में कर दिया था ना, इंटरव्यू और वो दोनों एक साथ थे, मतलब एक ही होगा। इंटरव्यू कैंसिल कर दिया था तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस थे, लेकिन गया नहीं, आ गया। हाँ, तो वही कंपटीशन कम है, ये कहना चाहता हूँ मैं इससे। तो तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो। हाँ, इस बार ये कम जो आ रहे हैं ना बच्चे रिपीटर्स, इस बार रिपीट ज्यादा नहीं कर रहे बच्चे, उसकी वजह से 6 लाख ही बच्चे हैं, वरना जनरली 8 लाख के आसपास बच्चे रहते हैं। बहुतों ने ले लिया एडमिशन, बहुत कम रिपीटर्स है इस बार। लिया हुआ तूने एडमिशन, वो कैसे कर रहा मैनेज फिर? कहाँ पे लिया है? कॉन्टैक्ट? नहीं नहीं, वो तो कांटेक्ट होंगे तभी तो नहीं जाना पड़ रहा है वहाँ। अच्छा, ऑनलाइन चल रहा है अभी तो। ले चलो बढ़िया है। उनका भी एग्जाम आ रहा है, मेरा एग्जाम सेंटर था ना, वहाँ पे एक बच्चा था, उसने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन नहीं लिया। हाँ, और उसको लेकिन आईआईटी खड़गपुर, तो आईआईटी में एडमिशन के बाद थोड़ी ना कर सकते हैं। नहीं उसमें क्या है, वो वापस कर रहा है, मतलब वहाँ पे आईआईटी में भी क्लासेस अटेंड कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं अलाउड होता है। एक बार जिनको एडमिशन मिल गया फिर से वो एग्जाम दे के नहीं जा सकते हैं, मेरे ख्याल से ये मैंने तो ये सुना है। हाँ, फिर उसके बाद वो एडवांस की एग्जाम देके फिर से आईआईटी में नहीं जा सकते, या तो फिर उसको एडमिशन नहीं लेना था, ले लिया है तो फिर किसी और चीज के लिए कर रहा होगा, या जाना पड़ेगा दिल्ली छोड़ के उसको वारंगल त्रिची जाना पड़ेगा, उसके वजह से कर रहा होगा एनआईटी में। आईआईटी में नहीं जा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम, जिसमें सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आता है, ये देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, n terms of the series 9 plus 16 plus 29 plus 54 plus 103, 9, 16, 29, 54, 103, 9 plus 16 plus 29, 54 plus 103 up to n terms. और ये सुयश को क्या हो गया अनुराग? सर उसको भी बुखार आया है। तो दोनों साथ ही में घूम रहे थे क्या? नहीं सर। उसने तो दी है ना एग्जाम लेकिन। हाँ सर जी। अच्छा ठीक, कोई ना, प्रॉपर लेस लो, 2-3 दिन हो जाएगा ठीक, कुछ हो ही नहीं रहा है। सही में इतने केसेस आ रहे हैं क्या नासिक में? 2,500 टेस्टिंग कर रहे हैं इतने ये लोग, तो इतने आ रहे हैं, निकल रहे आजू बाजू। ये तो चलो दिख गया अनुराग, वैसे वो भी बंद कर दिया ना वो लगाना, यहाँ पे कोविड पेशेंट है। वो भी बंद। हाँ। अभी घर पे ही करते हैं। रिजल्ट भी तो लेट दे रहे हैं ये लोग। अब हमने उस टाइम पे जब ये ऑफलाइन शुरू हुई थी ना, तो बीच में एक सर्कुलर आया था
कि ऐसा ऐसा है 10th एंड 11th 12th के आ सकते हैं, तो हम लोगों ने भी करवा ली क्योंकि टीचर्स की भी करवानी जरूरी थी। एक रिकॉर्ड होना चाहिए था कि इनकी भी कोरोना टेस्ट हुई। हमने करवाया, एक संडे को रिजल्ट आ रहा, दूसरे संडे 7 दिन के बाद निगेटिव आया है ना, लेकिन 7 दिन के बाद रिपोर्ट आ रहा है। अब मान लो पॉजिटिव आ जाता हम में से कोई एक आध, 7 दिन बाद पता चलता तो बहुत घटिया रूल है। सैनिटाइजेशन भी करना है तो गवर्नमेंट की जिसको अथॉरिटी वही आएगा, और बोलता है कि 3 महीने तक अगर इसमें एक बार छिड़क दिया ना वो सैनिटाइजर, 3 महीने तक कोरोना नहीं बैठेगा, ऐसा लिखा हुआ है ऑफिशियली गवर्नमेंट। हाँ, हमने देखा ना, सैनिटाइज करवाए कुछ बेंचेस और रिकॉर्ड में रखने के लिए कि हाँ हमने गवर्नमेंट सैंक्शन एजेंसी से सैनिटाइजेशन करवाया है। उनके इसमें लिखा हुआ है 90 डेज तक कोरोना का विषाणु नहीं बैठ सकता वहां पर। वही तो, कुछ भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। कौन सा डिफरेंस आ रहा है जीपी में? सेकंड डिफरेंस जीपी में आ रहा है, तो उसके हिसाब से सोचो। देखो यहाँ पे पहले इसके बीच का डिफरेंस कितना आया? 7, यहाँ पे 30, यहाँ 25, यहाँ पे 49, आगे जब गए तो 6, 12, 24। तो इंडियन जीपी में अगर मान लो नहीं कंफर्म हो पा रहा है तो आगे जाएंगे फिर से, तो 620 आ गया, मतलब जीपी आ चुकी है। तो सेकंड नंबर का डिफरेंस जीपी में आ रहा है, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी टीएन वो आ जाएगी a इनटू कॉमन रेशियो कितना है जीपी का 2, पर हमेशा 2 आए जरूरी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, दोनों एग्जांपल में 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 की पावर में n-1 प्लस bn प्लस c। अब यहाँ पे हमें abc की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम वैल्यू लेंगे t1 t2 t3 तीन वेरिएबल की इक्वेशन बनाएंगे। t1 है 9, तो t1 is equal to a plus b plus c is equal to 9। फिर उसके बाद t2 16 है, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2a plus 2b plus c is equal to 16। and t3 में 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4a plus 3b plus c is equal to 29। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो c तो निकल जाएगा। देखो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड को उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये देख लो 2 into फर्स्ट माइनस सेकंड, तो c is equal to 2 आ जाएगा। c is equal to 2 आ गया, तो ये देख लो a plus b is equal to आ रहा है 7, ठीक है। और यहाँ से जब निकालेंगे तो 4a plus 3b ये आ रहा है 27। इसमें c की जगह पे 2 पुट कर दिया हमने सेकंड एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड में, ठीक है। तो अभी दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये आ गया मान लो 4 और ये आ गया 5, ठीक है। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी तुम करो। तो 4 into फर्स्ट माइनस 4 into 4 माइनस 5, तो देखो ये b is equal to 1 आ जाएगा, b is equal to 1 आ जाएगा, a is equal to 6। तो सब मिल चुका है यहाँ पे, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी 6 into 2 की पावर n-1 plus n plus 2, ये इसकी जनरल टर्म है। अब इसका समेशन वो देता है हमें Sn, तो यहाँ पे जो Sn है वो आ जाएगा समेशन ऑफ Tn। तो इसमें पहली वाली टर्म में सम n की जगह पे 1 से शुरुआत करेंगे तो 2 की पावर 0 1 अप टू 2 की पावर n-1, n का समेशन आ जाता है n into n plus 1 upon 2, यानी यहाँ पे ये 2 है। तो ये जीपी है 6 into 2 की पावर n-1 upon 2 minus 1, ये n into n plus 1 upon 2 plus 2n, ये इसका सम है, ठीक है। क्लियर है सभी को ये?
सीईटी का फॉर्म निकल चुका है क्या? हाँ, कब? लास्ट डेट कब है? ये लास्ट वीक मार्च का लास्ट वीक। ये कॉलेज ही भरता है ना फॉर्म या नहीं? अपने को खुद को भर दिया तुम लोगों ने? मतलब फॉर्म तो सारे भर दो, वैसे एग्जाम तो सारे देने हैं, तो भर देना। मुझे नहीं पता था। बीट्स का आ गया ना? पता नहीं, शायद से नहीं, उसका नहीं आया। आया हुआ है 25 मई तक चल रहा है उसका फॉर्म, तो भर दो उसको। वीआईटी का आया था, वीआईटी का देखा मैंने। हाँ, बीट्स का नहीं देखा। तो भर दो। बीट्स का भी आ चुका है, वो तो फेब में ही आ चुका है। बीट्स का भर दो। सीईटी का तुमने भर दिया? सीईटी भर देना। जाना तो हमें एडवांस में है, लेकिन सारे एग्जाम दे के जाना है क्या? ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टीएल। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन। हमें डायरेक्टली एसएन मिल रहा होगा उससे, तो लिखो क्वेश्चन इसके ऊपर, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन। बुक्स में इसको नाम दिया जाता है बीएन मेथड। ये जो मैंने हेडिंग लिखवाई है मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन, इसको कहते हैं बीएन मेथड भी कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सीरीज में मान लो ये Sn is equal to summation of n into n plus 1 into n plus 2। इसका हमें समेशन चाहिए। वैसे हमें पता है क्या आता है, n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 4। वो आता कैसे, वो देख लेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज होना जरूरी है, ये तीनों टर्म जीपी में होनी चाहिए और जीपी बोलो एपी। जब हम ये मेथड लगाएंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट ऐसे, ये तीनों एपी में होना जरूरी है। एपी में है, ठीक है। अब ये बताओ इसके बाद वाले टर्म क्या आती है? n प्लस 3 इसके बाद वाली, एंड इसके पहले वाली टर्म क्या आती है? n माइनस 1। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने किस तरह क्यों 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इसके बाद वाली टर्म, ये जो एपी है इसमें बाद वाली टर्म क्या आती है? n प्लस 3, और ये जो छोटी टर्म है इसके पहले वाली टर्म n माइनस 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आता है, तो उसकी वजह से 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये n प्लस 1 n प्लस 2, और ये 4 जो था तो अभी तो 4 ही रहने देते हैं। इस 4 को हमें अरेंज करके लिखना है कैसे, ये n प्लस 2, यहाँ पे n माइनस 1 n प्लस 3 माइनस n माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे हम 4 को, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेशन n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 ये एक बन जाएगा, एंड अगले वाले में आ जाएगा n minus 1 into n plus 1 into n plus 2, ठीक है। ये आ गया। अब हम n की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम n की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये देखिएगा समेशन अब हम हटा रहे हैं और n की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 minus 0, ये तो 0 हो जाएगा n की जगह पे 1 पुट करने के बाद। फिर हम कैसे करते हैं, हम 2 पुट करके और एडिशन में लिखते हैं, यही तो होता है ना समेशन, पहले 1 फिर 2 फिर 3 अब 2 n तक जाएंगे। फिर 2 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 into 3 into 4 into 5 माइनस, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 1 2 3 4, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 4 5 6, यहाँ पे 2 3 4 5, तो दिख रहा है ना क्या हो रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं, ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, उस तरीके से ये टर्म्स कैंसिल होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो जब n पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, n into n plus 1 into n plus 2। तो ये देखो ऐसे अल्टरनेट कैंसिल आउट होते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट वाले की सेकंड टर्म बचेगी तो लास्ट वाले की फर्स्ट टर्म बचेगी, ठीक है। तो समेशन देखो क्या आ रहा है यहाँ से, ये आ जाएगा 1/4 into
n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 बस बाय 4 वही रिजल्ट आ गया। वो ये मेथड से भी आ सकते हैं। बस यहाँ पे क्या जरूरी होता है, ये 80 में होना जरूरी होता है। ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं वो 80 में होने चाहिए। उसके बाद उसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट करके इसका सम लिख सकते हैं। और ये मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जितने भी मतलब जैसे आईटीएफ हो गया, आईटीएफ में भी जो सीरीज बनती है लास्ट में वो tan इनवर्स वाला, वो भी मेथड ऑफ डिफरेंस से ही सॉल्व होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में अगर जो गिवन सीरीज होती है उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे एक क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है, साइन इनटू साइन होता है, फिर उसको नीचे या कोसेक इनटू कोसेक होता है, उसको नीचे ले जाके साइन इनटू साइन, फिर इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस ऊपर, उसको मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत जगह पे काम में आती है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसमें क्या करना है, इस तरीके की चीज है, डिफरेंस फॉर्म में लाना है। डिफरेंस फॉर्म कैसा होना चाहिए, अगर हम n की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे तो टर्म्स कैंसिल आउट होते हुए दिखने चाहिए। लिखो अब इसको, क्लियर है इधर ऑनलाइन सभी को ये वाला तरीका? हाँ सर। अभी तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही है। अभी नहीं आते, ये क्वेश्चन में से बहुत आसान होते हैं। आया तो इसी तरीके n की वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाता है। मतलब कोई तो बच्चा होता है ना, कोसेक वाला, कोसेक इनटू कोसेक, वो एडवांस में आता है। वो एडवांस में आने के चांसेस कम हो गए। एडवांस में पेपर वाले रिजल्ट नहीं आया, अच्छा नहीं आ रहा मतलब? इतने टफ नहीं आ रहे। किसने कह दिया तेरे को? लास्ट ईयर का पेपर देखा, इसके पहले वाला देखा? अब एडवांस का पेपर कहाँ हुआ इस साल? अरे 2020 का था वो तो टफ था पेपर। ज्यादा लाइटली ले रहा है मेरे को लग रहा है एडवांस को, इतना भी लाइटली मत ले, पेपर गंदा था, हालत खराब हो गई थी। 2019 का भी बेकार था क्या इसका? अभी वो कुछ नहीं, उनके पास वो 4-5 लाख क्वेश्चन की एक बैंक है एनटीए वालों के पास, तो उसी में से क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाल देते, सीक्वेंस सीरीज से 2 लेने हैं। सर ये सॉल्व करके फायदा है एनटीए के मॉक टेस्ट साइट पे? हाँ फायदा तो होगा, उनके से क्वेश्चन को तो वैसे टाइप के आते हैं और करने के लास्ट टाइम मैंने मतलब सितंबर के टाइम पे मैंने से देखा था वीडियोस की एनटीए टेस्ट में से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो आते ही है, वो तो हमारे मॉड्यूल से भी आ रहे हैं, क्लास नोट से भी आ रहे हैं। मैंने पहला पेपर देखा, क्लास नोट से 3-4 क्वेश्चन मुझे एज इट इज दिख गए वहां पे, तो क्या हो रहा है ये, क्लास नोट्स के अगर क्वेश्चन आ रहे तो फिर रहे क्या क्या लेवल। और एक क्वेश्चन में जेपी की जब रिवीजन ले रहा था उनको बताया था लिबनिस तो आएगा ही, देख लेना, क्योंकि उसमें लिमिट का भी कंसेप्ट आता है, जैसे होता है ना ऊपर में इंटीग्रेशन वेरिएबल लिमिट, और फिर नीचे में और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 समथिंग होता है, 0/0 वाला फॉर्म बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, पहले शिफ्ट में भी आया, दूसरे में भी आया, तो आसान आसान सा जो किया था एज इट इज वही आया वहां पे, बन गया बच्चों से 4 मार्क्स मिल गया उनको। चलो ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसको लिख लो, जल्दी से उसको सॉल्व करना। 1 into 3 into 5 into 7 plus 3 into 5 into 7 into 9 plus 5 into 7 into 9 into 11 up to n terms। पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर मेथड ऑफ डिफरेंस। जल्दी करो, क्योंकि इसमें जब हम जनरल टर्म लिखेंगे तो वो 4th डिग्री की आएगी, और 4th डिग्री का समेशन हमें नहीं आता है, उसके लिए तो मेथड ऑफ डिफरेंस से हमें अप्रोच करना पड़ेगा। करो तो
हाँ 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5। अरे ये सीरीज देख लो ना, बेसिकली यहाँ पे 4 एपी का प्रोडक्ट, 4 एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। ये देख लो पहली एपी 1 3 5, ये एपी है। फिर दूसरी 3 5 7, फिर तीसरी 5 7 9, 7 9 11। अगर मान लो डायरेक्टली जनरल टर्म लिखना नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, एक एक एपी की सेपरेट जनरल टर्म निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो पहली वाली जो एपी है 1 3 5 7, इसकी जनरल टर्म देखो क्या आ जाएगी, एपी है फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यह आ रहा है 2n-1। दूसरी वाले एपी में कॉमन डिफरेंस वही है 2 है, लेकिन फर्स्ट टर्म 3 है, तो उसकी जो जनरल टर्म आएगी वो आ जाएगी 2n+1। फिर अगले वाले में 2n+3, फिर उसके बाद 2n+5। ठीक है, तो इसमें जो इसकी जनरल टर्म आती है टी है, इसमें ऐसे को बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं 2n-1, 2n+1, 2n+3 and 2n+4 और 2n+5। अब ये बताओ ये एपी में है, एपी में ये सारे, ठीक है। इसके बाद वाले टर्म 2n+7, उसके पहले वाले टर्म 2n-2, उनके बीच का डिफरेंस 2। बट ये ना अच्छा इन दोनों उन दोनों के बीच का सोच रहा है, कॉमन तो 10 आएगा डिफरेंस, तो हम क्या कर देंगे 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस 10 को कैसे लिखेंगे, इसके पहले वाले टर्म एंड इसके बाद वाले टर्म उनके डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, और फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा समेशन। तो यहाँ पे 2n+3, 2n+5, और अगला जो आ रहा है वो है 2n+7 माइनस, यहाँ पे जो 10 आ रहा था उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बस ये लिखने में थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा ज्यादा स्पेस खा लेता है ये क्वेश्चन, बाकी तो बहुत आसान है डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे 2n-3, 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5। अब पुट करते जाओ n की वैल्यूज, इसके बाद दिखता रहेगा तुम्हें कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन से बच रहे हैं। तो n की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो यह आ जाता है 1 * 3 * 5 * 7 * 9 माइनस 1 पुट करने के बाद यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 इंटू यहाँ पे आ रहा है 1, 3 * 5 * 7 ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें पुट कर लो n की जगह पे 1 पुट जाएगा, वो ये आता होगा, वो प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब 1 पुट किया तो ये -1 आ गया, उसकी वजह से वो प्लस हो गया, माइनस माइनस। फिर n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 5 7 9 11 माइनस, और वहाँ पे पुट किया तो वो आ रहा है 1 3 5 7 9। तो मेरे ख्याल से दिख गया होगा कौन से टर्म्स कैंसिल आउट होने वाले हैं, इस तरीके से कैंसिल आउट होते हुए चलेंगे। तो लास्ट जैसे देखो पहले वाले की फर्स्ट टर्म बच गई, लास्ट वाले की पहले वाले की सेकंड टर्म बच गई, ये वाली बच गई ना पहले वाले की, तो लास्ट वाले की फर्स्ट टर्म बच गई, और लास्ट वाले की फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है, यही आने वाली है, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या पुट करने वाले हैं, n पुट करने वाले लास्ट में। तो ये देखो सम क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखने की जगह बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, समझ जाना कि यहाँ पे ऐसे टर्म्स कैंसिल आउट होते हुए चले जाएंगे, इसकी सेकंड को लास्ट वाले की फर्स्ट। तो जो Sn आ रहा है वो Sn रहेगा 1/10 इनटू ये 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5, 2n+7 प्लस ये आगे वाला 1 * 3 * 5 * 7, ये वो सम आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये?
अब ये तो किस में आ रहे हैं, न्यूमरेटर में आ रहे थे। ऐसा ही होता है जब डिनोमिनेटर में आते हैं, डिनोमिनेटर में भी ऐसे टर्म्स आ सकती है, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो वो एक तरीके का क्वेश्चन होता है इसमें। ये हो जाए तो बता देना, फिर उसके एक दो एग्जांपल लेते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन लिख लिया ये सब? हाँ, उसमें कुछ और होता है, ठीक है उसमें भी, लेकिन एक तरीका, एक तो चीज कॉमन होनी चाहिए, वो 80 में होने चाहिए, वो तो सब में सेम। लेकिन दो टर्म से हम बता सकते हैं कि 80 या 80, दो टर्म सिर्फ गिवन है, उससे सीरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? दो टर्म से नहीं कर सकते, उसके लिए कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम दो बार देख लेते हैं, यहाँ पे अभी 80 में है, इसमें हम पता ही नहीं सकते दो में से, तो लेकिन उसको करने का तरीका देखो, जैसे समेशन ऑफ 1/n into n plus 2, ये पता नहीं किसमें हो, इसके लिए तीसरी टर्म पता होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पे हमें इसका सम चाहिए, तो इसमें देख लो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हम ऊपर लाएंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है? 2। तो अब हमें वहां पे ऊपर में 2 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2, ये n into n plus 2। अब इस 2 को हम लिखेंगे n plus 2 minus n, और यहाँ पे n into n plus 2। अब जब हम सेपरेटली डिवाइड कर देंगे n plus 2 को इससे, तो 1/n, और यहाँ पे 1/n plus 2, तो हो गया डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट। अब हम n की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, n की वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे? 1, तो ये देख लो क्या आ जाएगा? 1/1 minus 1/3 प्लस 2 पुट करेंगे 1/2 minus 1/4 प्लस 1/3 minus 1/5 प्लस 1/4 minus 1/6। तो यहाँ पे कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं बताओ? ये 1/3 1/3 जाएगी, ये 1/4 1/4 जाएगा, ये 1/5 ऐसे जाएगा। तो ये बताओ पहले दो टर्म्स के फर्स्ट टर्म बचे हैं, तो लास्ट के दो टर्म्स के कौन से टर्म बचेंगे? सेकंड वाले टर्म बचेंगे, और वो क्या आएंगे? n की जगह पे एक बार n-1 और n की जगह पे n, तो मतलब जो बचने वाला है वो क्या है? एडिशन अगर हमने की तो ये 1 + 1/2, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा, हमने n की जगह पे क्या किया? n-1, वो एक बचा रहेगा, सेकंड लास्ट टर्म में वही आने वाला है n की जगह पे n-1, तो ये इसमें पुट करने के बाद फिर ये बचेगा, और फिर उसके बाद n की जगह पे n, तो ये चीज बची रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया Sn, और इसमें ये भी एक चीज पूछी जाती है, S∞ कितना आता है, तो इसके लिए हमें पहले Sn निकालना जरूरी है। Sn हमारा निकल चुका है, और S∞ तुम बता सकते हो, यहाँ पे देख लो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये, तो S∞ पे निकल गया, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 3/2 -0 तो यहाँ से 3/4, ये सम। तो इसका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अगर पूछना होगा तो S∞ पूछेंगे, आगे उसकी वैल्यू, ठीक है। इसमें देख लेना, इसमें जब तुम ये लिखोगे सेकंड लास्ट टर्म, तो वो आ जाएगी 1/n - 1 1/n + 1, एंड लास्ट टर्म 1/n - 1/n + 2, तो ये तो कैंसिल आउट होते हुए जा रहे टर्म, तो लास्ट वाले के ये दो टर्म बचने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को ये? तो S∞ इसमें पूछा जाता था, उसके लिए पहले हमें क्या निकालना है? पहले Sn निकालना पड़ेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस है, एंड फिर उसके बाद S∞। फिर उसके बाद Sn = summation of n into n plus 1 into n plus 2। अब यहाँ पे ये AB में है, तो ये जब 3 का प्रोडक्ट आएगा तब कैसे अप्रोच करेंगे वो देख लो। ये हो गया,
दो में तो कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, उन दोनों का डिफरेंस ऊपर में आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। अब जब 3 टर्म्स आते हैं, 4 आते हैं, तो उसके लिए पहले क्या देखना है, ये 80 में होनी चाहिए। ये जो 80 में है, इसकी सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, n+2, और सबसे छोटी, उन दोनों का डिफरेंस ऊपर में हमें लाना है। इसमें ये नहीं कि इसके बाद वाले और इसके पहले वाले, वो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में क्या सिंपली सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, उन दोनों का डिफरेंस ऊपर में आना चाहिए। तो डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। तो देखो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2, और ऊपर वाले 2 को हमने कैसे लिखा, n+2 - n डिवाइडेड बाय n into n+1 into n+2। ठीक है, अब इसको हमने जब डिवाइड किया सेपरेटली, पहले ये n+2 को, तो ये बच जाएगा, एंड फिर उसके बाद 1/n+1 into n+2 ये बचेगा। ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम n की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले 1, तो ये 1/1 into 2, 1/2 into 3, फिर 2, देखो अब ये कैंसल आउट होती हुई जाएगी सारी चीजें। 3 पुट किया और फिर n पुट किया, तो 1/n into n+1 माइनस, तो ये टर्म कैंसल आउट होते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले वाले की फर्स्ट टर्म बचेगी, तो लास्ट वाले की सेकंड टर्म बचेगी। यहाँ से s n जब हम लिखेंगे तो वो ऐसे आ रहा है 1/2 into 1/1 into 2 minus 1/n+1 into n+2, ये ऐसे आ रहा है। और इसमें अगर हमें s इंफिनिटी बोला जाता तो वो कितना था, s इंफिनिटी, ये तो 0 हो जाता, तो ये 1/2 into 1/2, तो वो आ जाता 1/4, तो s इंफिनिटी इसमें 1/4 आ जाता। ठीक है, तो ऐसे 4 के लिए भी अगर आगे n+3 रहता तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 से ना, तो वो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इतना ही है सीक्वेंस सीरीज में। ठीक, अब आज तो 11:30 तक ही है ना क्लास, टाइम पर देख लो तो टाइम टेबल में, तो बाइनोमियल भी शुरू कर दूंगा, तो बस थ्योरी पार्ट ही हो पाएगा, क्या ही हो पाएगा इसका। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको शुरू करते हैं। तो बाइनोमियल कल के इसमें हम शुरू करते हैं। ठीक है, या फिर नया टॉपिक संडे के दिन थोड़ा और खींचेंगे, उसको हम लोग खत्म कर देंगे बाइनोमियल। कितने बजे रहेगा? हाँ, कितने बजे रहेगा? संडे को कितने बजे रहेगा? वो मॉर्निंग में रखेंगे 9-10 बजे। क्यों दिक्कत है? चलेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? अनुराग, पार्थ, साहिल? नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है, फिर ये टॉपिक हो गया अपना खत्म, सीक्वेंस सीरीज। कल हम बाइनोमियल शुरू करेंगे। सर वो लेक्चर सेंड कर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।